मेरे भाई या दुनिया ना तो किसी की हुई, ना किसी की है, ना किसी की होनी। जब तक इंसान का दौर है, रुपया पीछा धन दौलत सब तक परिपूर्ण है, तो सब उसका पीछे पीछे है, ना तो कोई किसी का, सब इस शमशान में आ गए। और गेम से दूर होने के कई रीज़न हो जाते हैं भाई, आर्थिक भी हो जाता है, पारिवारिक भी हो जाता है, या और कुछ भी। बट मेरा बाबे वाली जिंदगी आपने मतलब किस तरह से आपने अपना आपती चेंज किया? आज का दिन अपना आपती बहुत सारे प्लेयर जो मैंने चोटी के प्लेयर मानना है भाई, हाँ और उनका नाम भी गूंज रहा है, तो मैं आप तो पूछना चाहूँगा क्या वो सारे के सारे भी स्टेरॉइड ले में हैं या फिर और ले में हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई जो सर्कल कबड्डी का गेम है जो हमने किया, और अदरवाइज भी गेम भी देखे हैं, मित्र पे आ रहे थे जो भी अदर गेम करते थे, कोई रनिंग का था, कोई कुश्ती का था, कुछ सप्लीमेंट तो मोस्टली यूज़ करते। बट एक सर्कल कबड्डी में मेरे हिसाब से तो मोस्टली 100% हमेशा हवा यही थी काली सच्चाई की बनना सा इतना है इस कबड्डी में, मतलब बहुत ज़्यादा मान के चलो। प्रेजेंट का टाइम है ना, उसमें तो इतने हालात ख़राब हैं कि मतलब बहुत सारे प्लेयर डैमेज हो रहे हैं भाई इस नशे के दौर में। हाईएस्ट नशे चल रहे हैं कबड्डी में तो और भी ज़्यादा। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। गांव गांगोली में है और नरेश भाई साहब हमारे साथ में जो कबड्डी के जानने माने प्लेयर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेडर रहे हैं, जिसका बहुत दूर दूर तक रुका रहा है। लेकिन आजकल किस हालात में, वो उसमें नहीं कह रहा क्या हालात बना ले रहे तूने तो आज बिल्कुल अलग बाब्यामर की ज़िंदगी होगी है। सारा सौदा था दूर, बेरानी कुंसी गुफा में आजकल तपस्या कर रहे हैं। क्यों कबड्डी तो इतनी दूरी बना ली है, के कुछ कारण है, सारी की सारी बात पूछांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। और ठीक हो? बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। आजकल ना वो बॉडी फिटनेस, ना वो लुक, ना किसी तरिया के तामझाम, ना कड़ियाँ सुन मानदा। कारण के है इतनी दूरी क्यों बनाई गई, इसका पाछा की के कहानी रही है? आप बॉडी फिटनेस की बात कर रहे हो भाई, बॉडी फिटनेस तो है वो ही, ठीक है। एक गेम की फिटनेस अलग हुआ है, एक थोड़ी वैसे योगी टाइप ला लो या फिर योगासना की टाइप ला लो, वो एक अलग फिटनेस हुआ है। और गेम से दूर होने के कई रीज़न हो जाते हैं भाई, आर्थिक भी हो जाता है, पारिवारिक भी हो जाता है, या और कुछ भी। बट मेरा रीज़न था मतलब वो जी बॉडी फिटनेस में जितने इंजरियों का प्रॉब्लम, मतलब मेरा 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है, एक बार फिर एक्सीडेंट हुआ, उसमें फिर कमर में दिक्कत आ गई थी, तो उसकी वजह से गेम से दूर होना पड़ा था भाई। थोड़ा सा भाई का पास्ट में चल लांगे। तो भाई ने गेम की स्टार्ट कद करिया था? गेम स्टार्ट किया था भाई +2 के बाद में, 2011 के बाद में मैंने +2 की थी। उसके बाद में हम हमारे जग्गू कोच साहब हैं उनके पास गए थे, वहाँ से गेम की शुरुआत करी थी। वैसे स्कूली टाइम में भी खेलते आए हैं, पर बट उस टाइम नेशनल कबड्डी खेलते थे, सर्कल का इतना फोकस नहीं था। पर बाद में जब +2 की, उसके बाद में यार दोस्तों ने बोला कि भाई चलो, तो उसके बाद में सर्कल स्टाइल कबड्डी के अंदर एंट्री करी थी। तो किसने देख कर दिमाग में आई थी कि भाई आप यहाँ करा? हमारे यहाँ एक हमारे सीनियर प्लेयर होते थे पिल्लू खेड़ा से सत्यवान पहलवान, जो कि आज हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। उनको देखकर गांव गांव में जब गेम खेलने देखने जाते तो उनको देखते थे, अच्छे प्लेयर हुए हैं, उनसे थोड़ा मोटिवेट हो गए गेम शुरुआत की। तो अपने गुरु के बारे में बताओ। हमारे जैसे पर स्टार्टिंग गुरु में, जब स्टार्टिंग में हमने गेम की शुरुआत की तो उस टाइम सत्यवान पहलवान जी आते थे गांव में, उनसे कबड्डी के गुरु सीखे थे। पर बाद में थोड़ा एडवांस के लिए मैं भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सोरखीवाड़ा, जिसको जग्गू नाम से भी जाना जाता है, उनके पास कोचिंग की थी। तो अपनी जो अचीवमेंट हैं वो के रही हैं, किस किस जगह अपन अचीवमेंट कबड्डी में भाई जी, मतलब काफ़ी जगह कैश अवार्ड में भी आए थे। फर्स्ट सेकंड टाइम हरियाणा में जो बाइक थी करेला गांव में, वो भी जीती थी। उसके बाद में भी मतलब कैश अवार्ड और मतलब मोस्टली छोटे छोटे जो कपीज थे उन पे भी बेस्ट राइडर काफ़ी जगह आए थे। मैन तो खटखड़ था और सामड़ो था जो नियर बाई है। वैसे पंजाब में भी 1-2 बार मोबाइल एप्पल फ़ोन था, वो जीत के ले गया। मतलब कई अचीवमेंट है जो अभी याद नहीं है भाई, इतनी जितनी काफ़ी टाइम हो गया। इंटरनेशनल खेलने? हाँ, इंटरनेशनल का एक बार वीज़ा लगा था, तो उस टाइम इंजरी हुई थी, बट एक बार पाकिस्तान गेम करके आए थे भाई। तो उस टाइम पे क्या पोजीशन रही थी अपनी? पाकिस्तान में 2nd पोजीशन थे भाई जी। ओके, तो अपनी हाइट का बारे में थोड़ा सा। मेरी हाइट 6 फुट की है, वेट मोस्टली 85-90 के करीब रहता है मेरा नेट। तो अपनी लाइफ में बहुत सारी से प्लेयर आए हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए। हाँ, आपका टाइम के कौन से ज़्यादा चर्चित चेहरे थे वो बता दो, और आपके फेवरेट रेडर और कैचर? हमारे टाइम में जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम में मोस्टली एक जैसे सोंगड़ का होता था मोटा, अभी भी खेलता है वो तो अच्छा प्लेयर था और स्टॉपर भी अच्छा था। मतलब मैं उसको अच्छा स्टॉपर मानता था हमारे टाइम में जब मैं खेलता था। और रेडर में टीटा धनोरी, मतलब अच्छा वो था। ओके, तो आपके फेवरेट?
फेवरेट स्टॉपर तो भाई मैं वैसे पंजाब के रेडर था जो मोटिवेट था, उससे दुल्ला बग्गा पिंड से था। और स्टॉपर में था मैं इससे ये क्या बोलते खुशी दुग्गा से। ओके। जैसे मैच भी आए काफ़ी टाइम उनसे, खेले भी उनके साथ में। तो स्टडी का बारे में बताओ, कितना कर रखी है? स्टडी अभी मैंने जस्ट में 2020-22 में एमए योगा से किया है, और अभी योगा के लिए ही कुछ करने की ट्राई कर रही है मैं। योग में ही जो भी किया जाएगा आगे योग से ही किया जाएगा। तो शुरू में परिवार का क्या कुछ रिस्पॉन्स था जब आप इस लाइन में आए थे? जब गेम करते थे गांव में होता ही है भाई, पहलवानी मोस्टली हमारे ये अखाड़े भी थे। कृष्ण पहलवान जी होते थे, यहाँ दड़ोली गांव में अखाड़ा था, गांव में भी अखाड़ा था उनका, वहाँ जाते थे। स्टार्टिंग कुश्ती मोस्टली गाँव से कुश्ती और कबड्डी से स्टार्टिंग होती है हर बंदे की, तो उससे रिस्पॉन्स आया। कभी दंगलों में भी चले जाते थे भाई। तो बाद में घर वालों का तो रिस्पॉन्स होगा, जो बंदा नाम करता है, पैसा कमाता है, सारा कुछ घर वालों का तो अच्छा रिस्पॉन्स था। स्पोर्ट भी बहुत थी घर वालों की। तो जब एकदम आपने कबड्डी तक ब्रेक दे दिया तो उस टाइम पे फिर घर वाले ने क्या किया? उस टाइम तो भाई वाह बात है भाई, सारे दत्कार कर चढ़े हुए का सलाम है। और बाद में भाई काम नहीं मिलते। अब ये लगा के चलो कोई भी स्पोर्ट्समैन है किसी भी गेम का, उसमें क्या होता है जब वो बंदा ठीक है स्पोर्ट्समैनशिप कर रहा है, खेल रहा है, हर कुछ कर रहा है, उस टाइम उसकी वाहवाही चलती है। बट वो थोड़ा बैक होगा, कोई मतलब रेयर ही बंदे होते हैं जो उसकी स्पोर्ट में आते हैं। अदरवाइज तो सब ये कहते हैं ठीक है हो गया चला गया वह, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आपने जो अध्यात्म वाली लाइन पकड़ी, वही बाबे वाली जिंदगी आपने मतलब किस तरह से आपने अपना आपती चेंज कराया है? के कारण रहे हैं, या फिर आपने कबड्डी की कुछ इसी काली सच्चाई आपका शामी आई हो कि भाई ना इसमें कुछ को नहीं दरिया? अध्यात्म तो एक बहुत बड़ा नाम ले दिया भाई। अध्यात्म मोस्टली ऐसे होता नहीं सांसारिक उसमें, अध्यात्म के लिए तो बहुत ही दूर जाना पड़ता है, मतलब हर चीज़ को छोड़ के निकलना पड़ता है। बट है योग जीवन जीना चाहिए हर बंदे को। मतलब आज के पिछले टाइम में देखा है, महाभारत का रामायण का सब में देखा हुआ कि भाई सब हर इंसान अध्यात्म योग जीता था, मतलब शारीरिक पारिवारिक रूप से। बट आज के टाइम में दौर इतना ख़राब है कि खाना पीना कुछ भी लगा लो, मतलब सब अचल वचल हो गया। तो उसको थोड़ा मतलब मोटिवेशनल करो बंदों को भी कि भाई इन चीज़ों को छोड़ के। अभी आप कबड्डी की सच्चाई के बारे में पूछे तो यही था कि जैसे कबड्डी है ना, कबड्डी में हमारे हरियाणा पंजाब में बहुत फ़र्क है। वो यहाँ तो है ना पता, एक बंदा दूसरे बंदे को काटने के ऊपर मतलब भाई ये नहीं बढ़े मैं बढ़ूँ, तो वो चक्कर। और एक नशा, जैसे पिछली बार मैंने भाई आई थिंक हरियाणा कबड्डी.com वाले के उस पर इंटरव्यू में बोला कि नशा इतना हो गया कबड्डी में। मतलब कोई भी बच्चा स्टार्टिंग करता ना गेम की, उसको एक तो जो सीनियर हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें कि उसको मतलब सप्लीमेंट और स्टेरॉइड के पीछे लगा देते हैं स्टार्टिंग ही बेस में, उसको मतलब खड़ा होना है या ना आए। तो एक ये नशे के दौर में। और दूसरा कबड्डी में इतना नशा हो गया था भाई कि मतलब हम तो सेफ चले जाएं या हम भी हैं नशे में, या कोई भी अदरवाइज़ कोई भी प्लेयर लगा लो, मतलब अगले तो आते ही आते हैं। मतलब इतना नशा हुआ, यही थी काली सच्चाई की नशा इतना है इस कबड्डी में, मतलब बहुत ज़्यादा मान के चलो। तो इस वजह से फिर आपने इस तरह निकलने की सोच ली भाई ना, ये उरे अपनी जगह नहीं है ये कबड्डी। भाई कबड्डी कुछ टाइम का जीवन है, लाइफ टाइम का जीवन नहीं है कबड्डी। अभी ये सोच के चले भाई कबड्डी 60 साल तक चलेगी, 80 साल तक। कबड्डी का एक टाइम पीरियड होता है 10 साल 15 साल हम कबड्डी कर सकते हैं या गेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं है कि हम 70 की एज में भी करेंगे, उसके बाद जीवन भी तो है। ये नहीं कि भाई 10 साल गेम करके मरना ही है, जीना भी तो और आगे भी है। अभी वो बोलते हैं बूढ़े बुजुर्ग की भाई पहलवान बुढ़ापा में काल होया करें, वो एक काम है कि भाई आगे भी जीवन देखना है तो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा भाई। कोई भी प्लेयर आ गया, और अभी जो प्रेजेंट का टाइम है ना, उसमें तो इतने हालात ख़राब हैं कि मतलब बहुत सारे प्लेयर डैमेज हो रहे हैं भाई इस नशे के दौर में। हाईएस्ट नशे चल रहे हैं कबड्डी में तो और भी ज़्यादा। तो जब भी प्लेयर मैदान में उतरा है तो स्टेरॉइड का प्रयोग होगा ना, या दूसरी नशीली दवाइयाँ प्रयोग करके ही वो मैदान में उतरा है? यहाँ पे डोप वगैरह तो टेस्ट होता है को नहीं? हाँ वही तो ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। पहले वाले प्लेयर लंबे क्यों चलते थे, देसी खाते थे, देसी पीते थे, मतलब जो भी है मतलब ओरिजिनल यूज़ करते थे। सप्लीमेंट भी करते थे तो देसी बादाम अखरोट ये यूज़ करते थे, ना कि सप्लीमेंट के डिब्बे। अब क्या है, अब स्टार्टिंग में बचपन से ही ये मान के चलो जो बंदा जिम या फिटनेस के लिए जा रहा है ना, वो मोस्टली सप्लीमेंट और उसके बाद में फिर स्टेरॉइड के ऊपर डिपेंड कर लेता है पूरी बॉडी को। और वो मतलब कि कुछ दिन की जवानी है 2-4 साल की, उसके बाद में ख़त्म हो जाए। तो मैं किसी का नाम नहीं लेऊंगा, वैसे ही मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेऊंगा। तो आज का दिन अपना आपकी बहुत सारे प्लेयर जो मैंने चोटी के प्लेयर मानना है भाई, हाँ उनका नाम भी गुंज रहा है, तो मैं आप तो पूछना चाहूँगा क्या वो सारे के सारे भी स्टेरॉइड ले हुए हैं या फिर और ले हुए हैं?
आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई जो सर्कल कबड्डी का गेम है जो हमने किया, और अदरवाइज भी गेम भी देखे हैं, मित्र पे आ रहे थे जो भी अदर गेम करते थे, कोई रनिंग का था, कोई कुश्ती का था, कुछ सप्लीमेंट तो मोस्टली यूज़ करते हैं। बट एक सर्कल कबड्डी में मेरे हिसाब से तो मोस्टली 100% बंदा जो बॉडी तैयार करने के लिए उसके लिए स्टेरॉइड का यूज़ करता है। हाँ, कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि गेम टाइम में स्टेरॉइड यूज़ नहीं करते, अदरवाइज जो जिम स्टेरॉइड होते हैं बॉडी बिल्डर टाइप वाले वो यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से। तो फिर आपने अपनी भविष्य देखते हुए इस चीज़ का किनारा कर लिया कि भाई इसमें बिना स्टेरॉइड के तो बढ़िया नहीं जा सकता, और स्टेरॉइड के साथ में ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात है, तो वो चीज़ें आपने, ये रियलिटी है भाई। मतलब अभी जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ये जो आने का टाइम है वो स्टेरॉइड अब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, बट जब सेल्स डाउन आते हैं ना बॉडी के 35 के प्लस या 40 के बाद में, तो उसके बाद में जो अभी हम कर रहे हैं ना उसके इफ़ेक्ट है ना, और बैड इफ़ेक्ट वो बाद में पता लगता है। कोई भी चीज़ है, मेडिसिन है या कोई भी न्यूट्रिशन करते हैं ना, उसका बैड इफ़ेक्ट है ना कुछ सालों के बाद में पता चलता है, ना कि एट अ टाइम तो वो एक दिन से जैसे ताकत पूरी करेगा, उसके बाद में जब उसकी ताकत डाउन आएगी तो शरीर में बहुत से इफेक्ट पड़ते हैं, जो कि सेक्सुअल भी आज देखा हुआ भी है। मतलब बहुत से प्लेयर हैं कि जो मतलब संतान है या फिर ऐसे फैमिली प्रॉब्लम के लिए भी, जो बांझपन की समस्या है या हाँ, फिर मतलब, जो जीन्स में हाँ, लड़कियां भी प्लेयर हैं जो वो भी ऐसे करती है, मतलब सुनने उनकी आवाज भी बदल जाए, लड़कियां मर की देखा ना, तो यही चीजें है ना भाई। तो इनसे बचना चाहिए ना भाई जितना भी कोशिश। तो आप आज का दिन जो सर्कल कबड्डी ने फ्यूचर के लिए देख कहाँ कि वाकई में इसमें बड़का भविष्य है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ तक लगावा या फिर बॉडी का हिसाब से लगावा या फिर गेम की क्वालिटी का हिसाब से लगावा, तो आप क्या भविष्य देख कहाँ इसका में? सर्कल कबड्डी में अभी देखा जाए तो भाई पंजाब के तरफ से देखे तो भविष्य हो सकता है, क्योंकि जो पंजाब प्रमोट करता है कबड्डी को वो हरियाणा में प्रमोट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ हमारे जो कोचेज हैं या फिर जो भी कमेटी मैनेजमेंट है ये बहुत गंदी है। इनके कारण भी बहुत सारे प्लेयर गेम से लीव कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं, मतलब गेम अच्छे होते हैं सारा कुछ, बट उनको प्रमोशन नहीं मिलता, प्रमोट नहीं करता कोई भी कोच आपसी खुन्नस के कारण। वो बंदे फिर क्या है उस गेम से लीव करना पड़ता है कि उनको ये लगता है कि हमारा प्रमोशन तो है नहीं, प्रमोटिंग तो है नहीं, तो वो करेंगे क्या? उनको खर्चा है, वो खर्चा लाख रुपए हो जाता है, इनकम उसकी 10,000 रुपये, कहाँ से आएगी ये चीज़ें? तो कई भाई के अपन इंटरव्यू करे वो कह रहे हैं कि भाड़ा भी पूरा नहीं, गाड़ी का तेल भी नहीं पूरा होता पूरा। तो अरे वो गाड़ी का तेल तो जब पूरा होगा ना, जब उनका जो मेडिसिन खर्च है ना आज के टाइम पे, तो भाई एक गाड़ी का, मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले गया था, आई थिंक वो 4-5 महीने, गाड़ी के जो मैंने देखा गाड़ी में जो मेडिसिन खर्च है ना वो है 5-7 हज़ार रुपये तो एक गाड़ी के अंदर। अब ये बताओ वो 5-7 हज़ार हर कमेटी किसी टीम को देगी तो उनकी टूर्नामेंट का बजट हिल जाएगा। बिल्कुल ये भी तो बात तो है। जो बच्चे मतलब अपना आइडल मान कर, किसी भी प्लेयर ना आइडल मान कर उस लाइन में पकड़ ले हैं, तो उनका ये बात क्यों नहीं समझ में आती? उसमें जब पूरे घुस ले हैं तब जाकर समझ में आवे ये बातें। अभी यार किसी को आइडल मान के चलो ना, कोई भी आइडल है किसी भी फील्ड का, उसकी आइडल सिर्फ वो देखो ना, उसकी जो अच्छाई है, उसकी बैड थिंग के पर मत जाओ। अब ये बोलते हैं मेरा नाम लगा के चलो भाई नरेश गांगुली देखो ये करना मेरे को। अभी मेरी जो बैड थिंग है, मतलब लोगों ने एक टाइम पे देखा कि वो तो ये करता वो करता, मेरे साथ भी रहे हैं कुछ लोग, मतलब उनको ना कभी नहीं दिखा भाई मैं ये चीज़ मतलब जो भी नशीली या कुछ भी चीज़ें, वो चीज़ जो देखते हैं ना, बट किसी की सुनी सुनाई वो आइडियल ये करता, ये बोलते कि वो है ये ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाता मैं भी लगा लूँ, ये वो करता ये वो खाता, मतलब वो मत देखो उसका, बस गेम इंप्रूवमेंट देखो। जो वो खेल रहा ना उसकी वो गेम कैचिंग करो, ये मत देखो कि अब सबके शरीर और बॉडी इफेक्ट सबके अलग अलग है, बिल्कुल उसके न्यूट्रिशन कुछ अलग करेगा काम, मेरे कुछ करेगा, तो वो ये देखे ना कि भाई मेरे क्या कर रहा है, मैं गेम उस वाला कर लूँ, न्यूट्रिशन अपने खुद के करूँ। ये भी तो फ़र्क है ना। एक आइडियल तो मान लेते हैं, बट वो चीज़ काम नहीं देती ना, उसके हर चीज़ को फॉलो करोगे ना तो वो नुकसान के लिए मैन वो मान के चलो। तो जो डाइट प्लान है या फिर जो आप प्रैक्टिस है ये भी उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं या फिर अपनी बहुत सारी चीज़? नहीं, वर्कआउट अभी जैसे पहले रनिंग ज़्यादा कर लेते थे, अब रनिंग बंद है। मोस्टली मैं आसन पे फोकस रखता हूँ, मतलब आसन प्राणायाम यही करता हूँ ज़्यादातर। जो योगी का अभ्यास होते हैं ना उन्हीं पे, क्योंकि मेरी 2019 के अंदर इंजरी हुई थी ना कमर की, तो डॉक्टर मेरी कुछ नसें कमर की अंदर से दब गई थी और मतलब पैर सुन्न हो गए थे हो जाते चलते चलते, तो उससे मैंने हार्डवर्क बंद कर दिया था और मतलब कि आसन प्राणायाम पे फोकस करके अभी मेरी डिस्क में पहले से आराम है, इसलिए हार्डवर्क बंद है और वैसे नॉर्मल तौर पे करते रहते हैं वर्कआउट।
तो अब आप ऋषिकेश की साइड अध्यात्म में नहीं, वहाँ तो जैसे कुछ आध्यात्मिक भी मान लो, या फिर टीटीसी ट्रेनिंग कोर्स था उसके लिए गए होते। अभी भी जाएंगे, कुछ आयुर्वेद की कुछ सीख के आएंगे टीचर्स के पास। हाँ, तो जो बच्चे हैं उनकी कौन से गेम करने चाहिए जिसमें वो उनका फ्यूचर देख सके हैं और नशा था थोड़ा सा दूर हो सके हैं, जिससे वो अपनी स्किल ने डेवलप कर सके हैं, ना कि मतलब इस तरह से सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर ने देख कर प्रभावित हों। गेम कोई भी है वो ये नहीं है कि भाई गेम सर्कल कबड्डी गलत है। सर्कल कबड्डी गलत नहीं है, उसको बनाने वाले गलत हैं, मतलब उसको खेलने वाले गलत हो गए हैं। अब सर्कल कबड्डी में पैसा ही बहुत है, नाम भी है, फेम भी है। लोकलिटी जो अपने हरियाणा की है, पंजाब की, उसमें तो सर्कल कबड्डी ही चलती है मोस्टली, उसमें हर चीज़ है। बट उसको एक नशे के दौर में मत चलाओ। जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, या फिर जो भी कोचेज हैं, या फिर जो माइक वाले हैं, कमेंटेटर हैं, ये जहाँ तक सपोर्ट करो ना, प्रमोट करते हैं, सरेआम प्रमोट है ये। अभी टूर्नामेंट लगा लो, अभी गेम बोल रहे हो आप, तो ऐसा गेम है ना, एज ए गेम कोई भी गेम करो, नशा मुक्त करो, जितना भी हो उसके ओरिजिनल घर की डाइट यूज़ करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क के बगैर कोई भी गेम नहीं हो सकता। बात तो सीधा तौर पर नरेश भाई आपने घोषित कर दिया कि भाई जितने भी हैं लगभग सारे मैंने नशीली दवाइयाँ इस्तेमाल करे हैं और करे हैं। तो कुछ प्लेयर यदि इस इंटरव्यू ने देखा है तो कुछ नाराज नहीं हुए भाई साहब, तो ये सारे लपेट दिए सारा? मैंने कोई मतलब नहीं भाई किसी की नाराजगी, यानी कि अपना सच्चाई कहनी, कोई नाराज हो या ये जो बात आज कह रहा है ये कभी भी बुलवा लियो। हाँ, ये भी बोलेंगे कमेंट में ये खुद नशेड़ी था, ये भी लिख देंगे भाई कमेंट में, खुद करता था एक टाइम पे, वो करता था। मतलब परिवर्तन जीवन में आना चाहिए। मतलब एक हालात होते हैं, सिचुएशन होती है भाई, किस टाइम क्या किया जाए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती भाई जीवन में किस टाइम क्या होगी। बट जब हम अपने आप बैठ के सोचेंगे ना उसके बारे में, हाँ ये गलत है ये सही है, तो उसके बाद हम निर्णय कर सकते हैं हाँ भाई ये चीज़ सही है। अभी आप ये बोल रहे हो कि भाई कुछ प्लेयर ठीक है बुरा लगेगा मेरा के लेंगे भाई, मैं नहीं मानता। यानी कि सच्चाई आपने बोलनी, कोई प्लेयर है कुछ है कोई मतलब नहीं, सब अपना जीवन जी रहे। वो मेरे थोड़ा मैं थोड़ा उन्हें कुछ दूंगा या मैंने देना होंगे। 3 बार ऑपरेशन होया, मैंने पता है ना गेम की प्लेयर की क्या हालत है। ऐसी हालत है खाट पर पड़ जाना भाई, फेटने भी ना आता को, रिश्तेदारी नहीं आती। प्लेयर तो किता होंगे यार, अन्य की तरह दे। बिल्कुल भाई, बुरा टाइम में कोई साथ नहीं देता। एक दीपक कसाण तो हैं, हाँ मेरे से जो बहुत बढ़िया भाई साहब हैं, तो उसके साथ में भी हुआ भाई, कई लोग थी उसका गलत जुबान करी कि भाई तेरी बुरा टाइम है, यानी कि जब हम लायक गए तो हम वो करांगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये मतलब एक फिल्मी है, ये फिल्मी दुनिया बना रखी है लोगों ने। रियलिटी में जियोगे ना, फिल्मा में जिए जाओ। आजकल मोस्टली के बंदे रील्स पे फोकस है, उसकी देख ली, मतलब फिल्मी लाइफ जी रहे हैं। रियल में आगे पता लगा भाई कैसे हेल्प होती है और किस तरह किसकी मजबूरी का, मतलब हम स्पोर्ट का हाँ और कितनी सपोर्ट कर सका। ठीक है, दीपक कसाण है और भी बहुत ऐसे प्लेयर है भाई। नरेंद्र भी ठुमरा सुनी होगी, आज नाम भी नहीं उस बंदा का। ठीक है, और भी है, मतलब ये तो एक मेरा नाम याद आया क्यों साथ में रहे हैं फर्स्ट टाइम में जब गए थे, जिंदगी अंधेरा में चली गई बेचारे, काफी मतलब डीपली गई है, समझ में नहीं आ रहा है वो प्लेयर गायब भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो ना हालात कुछ भी करवा सकें, पर ये फिल्मी ढकोसले हैं कि भाई मैं सपोर्ट करूँगा ना करूँगा, बाद में कोई नहीं पाता। बिल्कुल, और कोई पावा भी नहीं, आज का नहीं आगे का भी दौर बता रहा हूँ, कोई पावा भी नहीं का। यानी कि बुरा टाइम में खड़े होनी है तो चंदे के लोग हुए हैं, बाकी वो तो टाइम जा लिया जब तक सुदामा और गला कृष्ण हो गए थे खड़े, नहीं कोई को नहीं भाई खड़े होता। ऐसी कोई मित्रता है नहीं भाई, स्वार्थ की मित्रता आज के टाइम पे मोस्टली। ये आप लगा लो, आपका चैनल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं हूँ भाई, ठीक है, हमारे भी और चलेंगे वो है, इसमें आप भी नहीं दोगे, मैं भी बुरा मान रहा हूं। ना इसी को यानी कि बिना भाई साहब बिना कारण के कोई से गलत जुड़ रहा, बिना कारण के मैं इंटरव्यू खातिर आ रहा हूँ, मेरा स्वार्थ है तो इनका है अपना स्वार्थ है, सभी का अपना स्वार्थ है भाई। बिना स्वार्थ के तो एक आदमी औलाद पैदा भी नहीं करता भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बात यह है, मतलब जो आदमी एक औलाद भी पैदा एक स्वार्थ के अपने बुझापे की लाठी के लिए कर रहा है, तो ये मान के जाओ वो भी कुछ न कुछ सोच रहा है, तो ये समझ के देखो क्यों ये वे अपना जैसे जो नॉर्मल नेचर है, हम क्या करें, लड़कियां हो जाती है या फिर लड़के हो जाते, मतलब मोस्टली लड़का है बनेगा लाठी नो बनेगा, मतलब वो स्वार्थी तो है, लड़की क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है ना। तो ईब आ तो गई बालक बुड़का की बात आएगी, तो ईब बाबा ही बनने की सोच रहे हो या आगे फिर घर बसावांगे भाई, अच्छा बात कर वहाँ कई बार नहीं हुए, बात भी पूछनी चाहिए नहीं भाई, कमेंट में नहीं कहते भाई साहब बाबा बुबा बनने की मैंने परमानेंट तैयारी कर रखी है। आध्यात्म मैंने एक पारिवारिक जीवन वाला ने भी करना चाहिए, मतलब ये चीज़ नहीं है कि आध्यात्म कोई एक साधु संत का होता है। आध्यात्मिक चीज़ क्या होती है, मतलब किसी भी चीज़ पर फोकस करना। आप
अपने मतलब एक भगवान तो ही प्रेम कर सको, एक अपनी माँ वो भी आदत में है उसकी, उसने याद करोगे तो, या फिर अपना कोई भी बड़ा बुजुर्ग है उस तो लगाव है उस के उसमें प्रेम मरवा इमनो कहते प्रेम प्रेम अध्यात्म तौर पर आप मेडिटेशन करा आप किसी भगवान ने तो याद कर रहे हैं, किसी ने कृष्ण दिख रहा, किसी ने भगवान भोला दिख रहा, किसी ने कुछ दिख रहा, ये पापा आप एक पर्सनल आदमी का भी फोकस करके उससे ही प्रेम कर सका। बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं है अध्यात्म के पारिवारिक जीवन में भी अध्यात्म अंदर की तरफ मुड़ना ही भाई साहब अध्यात्म, अगर आप भीतर जितने मुड़ जाओगे ना अपना भीतर ढूंढना लग जाओगे। है इब्नो कहते सतयुग कलयुग चल रहे हैं, आज का टाइम पर कलयुग है, बट जिस आदमी ने आज का टाइम जीना वो सतयुग में भी जी सके, सात्विक हो गए। रामायण महाभारत काल में सोच कर देखो, उस टाइम बोला सतयुग था, वो सतयुग कुकर था जब उस टाइम पर महाभारत हुई, दुर्योधन और तो कलयुग जी रहे थे। रामायण में रावण तो कलयुग जी रहा था, जो मरा करेक्टर न जीना वो कुकर जी रहा है। मतलब ये एक टाइम था, मैं बोलूँ तो भाई कलयुग भी जी के लग रहा हूँ, करया जो भी करया जो बैक लाइफ चली गई और बोले हाँ वो एक कलयुग जी रहा है, ये नो फील होगा हाँ अच्छा जीवन आ गया। मतलब उस चीज़ से लकड़े हाँ इम नहीं मन सुना आवा को मर गया, कोई प्लेयर नशा में पड़ा, कोई दारू पी का पड़ा, या फिर कोई सब है पर कोई सुना माँ को ये करे वो करे, पर चलता रहेगा जीवन सबका, कोई कलयुग जी रहा है कोई सतयुग जी रहा है। तो वो बताने करेक्टर न जीना है, बात ही आ जाए सब पूरी परफॉर्मेंस। तो भाई गला बहुत सारी बात करी और काफ़ी अच्छा लग गया भाई। इनकी बातें था आप कितने सहमत हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और वाकई भाई यहाँ बुरा लग गया हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं लग जाते भाई। तो न्यू माफी मांगने वाली भी कोई बात को नहीं, जो कहना था वो कह दिया है भाई साहब, इसी कोई बात को नहीं कह रही कि जिस तरह आराम किसका के ठाक ले जा रहे हैं बता दे पहले तो सही बात है, गलत नहीं बोला, जो भीतर है वो बार है। बिल्कुल ठीक है। इवन सोच कर और कई के कर रहे हैं इंटरव्यू देना आ जाए वो ऐसी ऐसी बात मारेंगे, मतलब उन आदमियों का गेल तो जनो एक्टर टाइप इंटरव्यू देंगे यार तू रियलिटी बोलना है उस ये तो एक काला धंधा चल रहा है। मतलब कि वो अपने इंटरव्यू या फिर अपने रील्स में ऐसी चीज़ करें जो बड़े आदमी आप बड़े प्लेयर हैं सर्कल में लगा लो कबड्डी में या नेशनल में, मतलब ऐसा प्रमोट करेंगे कि कोई भी जो नया न्यू वर्जन बालक हुआ ना वो नहीं सोचेगा वो इसकी लाइफ जो ब्यूटी पार्लर में लेके जाएगा ना चजमकी में किसी हो ब्यूटी पार्लर में चौपड़ चापड़ कर प्रेजेंटेशन नहीं देगा तो वो काम करे हैं। तो लेकिन भाई ने कोई से कुछ नहीं है, जो नोकिया है तो नोकिया है, एप्पल है तो एप्पल है, कोई न्यू को नहीं भाई एप्पल का डब्बा में नोकिया गया लग गया, वैसा कुछ नहीं था। वीडियो ना भाई शेयर जरूर कर दियो। और क्या वाकई में सर्कल कबड्डी की या सच्चाई है जो नरेश भाई साहब ने बताई है वह भी आप जरूर बताइए। आज तक यह चीज़ लिखी हुई है तो कोई लेना आवा अच्छा ना आवा कि भाई सच्चाई कबड्डी इससे मतलब सच्चाई जो भी अपना कहना वो सच्चाई को ये मैं कह दूँ भाई नहीं पूरे मज़े में हूँ ये है वो है तो क्या सोचेंगे यार ये बंदा देख जी से ले रहा हम भी कुछ इसकी फॉलो करानू, ये चीज़ नहीं है भाई। स्ट्रगल करो हार्डवर्क करो जितना भी हो कोशिश, मतलब रुको मत। गेम कर रहे हो गेम नहीं हो रहा छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं डिप्रेशन में बंदे की है। आज के टाइम पे मैं जो मेरी साइकोलॉजी है मैं ये चीज़ का सोच कर देखूँ कि कम से कम 30% प्लेयर ऐसे हैं जो बंदे गेम भी करते हैं डेली बट इतना डिप्रेशन हुए कुछ फैमिली का लगा लिया फिर उनके खुद के कारण हैं वो गेम तो करे बस फॉर्मेलिटी टाइप टाइम पास चल रहे हैं। 50% मान के चलो 30 तो मैंने कम कही है, 50% ऐसे बालक हैं जिसमें मानसिक दबाव ऑटोमेटिक रख रहे हुए हैं। मतलब उनका नो स्ट्रेस में खेल भी रहे हो कुछ होना नहीं इसमें, मतलब पहले ये सोच ले कुछ होना नहीं ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कितने काम सर्कल कबड्डी वाला काम धंधा भी नहीं है बाहर फिर क्योंकि शर्म मानना है पहले माना रहा। मैं था मैंने जॉब कराया 2 साल इंडिया बुल्स कंपनी में जॉब कराया था 2018-19 में शायद जब मेरा ऑपरेशन चोट लगी तो मेरे तो फ़ोन आया करते प्लेयर आ भाई कड़क के धंधा पकड़ लिया तूने काम कर भाई कोई शर्म नहीं भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा हुआ है वो तो गीता में कुछ है बात नहीं फिर वो एक बताओ तो कर्म छोटा बड़ा हुआ है कि आपके कर्म ये बात है इब कह दे वो तो ना काम छोटा बड़ा नहीं होता काम करो शर्म मत मानो यह चीज काम की कोई नहीं है काम हुआ है ये भी अपने लगा के चल भाई 10,000 रुपया की ठीक है यार 10 तो मिल रहे हैं तू एक गेम कर रहा है नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा इतना लंबा चल रहा है। कई प्लेयर देखे हैं जो 10-10 साल काट जाए बस घर ते ला रहे बिल्कुल तो उसका ना तो घर कुछ बचदा ना बाहर कुछ बचदा ना वो किसी का मुंह दिखाने जीवन रहता किसी का जाएगा ना 2 पीछे ही नौकरी कर सकता हो ऐसा काम हो जाए क्योंकि उसकी इतनी फेस वैल्यू और इतना फेम उस टाइम पर ले हुआ है सिर्फ फेम आर्थिक स्थिति तो उसकी वैसी की वैसी रहनी है तो फेम इतना ले हुआ है कि कड़ियाँ जाएगा बंदा नेगेटिव सोचने लग जाए
कि भाई कई जैसे खिलड़ियाँ वाला का बदमाश टाइप भी चल रहे हैं। मुर्रा तो जदे हैं मैं ये कई मैं पानीपत साइड का था, उस साइड भी सुने थे, उस साइड के जो प्लेयर थे कई बदमाश टाइप भी चल रहे हैं, जेड़ा में ही पड़े हैं कोई कितने चल। तो ये नेगेटिव सोच कर ले फिर भाई तो कुछ नहीं रहा, वो नहीं कर ये चीज हो ही नहीं पाते मैं। हाँ मतलब पॉजिटिव लाइफ जियो, वो तो हो नहीं पाते, बट और भी है जितने और भी आगे खेल रहे। नहीं होता गेम में, फैमिली के साथ रहो, टाइम बिताओ, उसके साथ काम करवाओ, सारा कुछ बढ़िया चलेगा। यानी कि थोड़ा सा ओपन माइंड रहो भाई, सक्रिय मानसिकता के साथ में। अगर लोग के कमेंगे या नहीं है, या लोग के कमेंगे, सबसे बड़ा रोग के कमेंगे लोग। या चीज तक निकल कर ना अगर आप कुछ करोगे और फोकस करोगे नहीं एक चीज के ऊपर, तो आप अपना दी बेस्ट करो यार। आपने इंटरव्यू कर दिया, इसका के रिस्पॉन्स होना है या एक अलग विषय है, लेकिन आपने कर दिया बस, यह चीज होनी चाहिए। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, और अपने विचार फिर कहूँ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद।